बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्लैक रॉक इंडिया में इन्वेस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, हम कैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लैक रॉक है क्या, और उसके पास कितना एसेट मैनेजमेंट है, कितना अमाउंट वो मैनेज करता है, और ग्लोबली वो कैसे इम्पैक्ट करता है और कितना इम्पैक्ट वो इंडियन मार्केट पे डाल सकता है, राइट। तो इसी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो ब्लैक रॉक का हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम इन्होंने दिया है BGF इंडिया फंड के नाम से, राइट। तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि BG फंड में जो टॉप कंपनियाँ हैं वो कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लैक रॉक के बारे में बता देता हूँ। टोटल जो ग्लोबली ये इन्वेस्टमेंट है इनके पास 10.5 ट्रिलियन यानी कि 10 ट्रिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा पैसा इनके पास है। इसका ये मतलब हुआ कि ग्लोबली हर मार्केट पे इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, राइट। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हम भी इनके साथ साथ जैसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको अगर फॉलो करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, राइट। तो अगर आप और थोड़ी सी रिसर्च करोगे और ये जो BGF जो ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड का नाम है, अगर इसमें और आप स्क्रॉल डाउन करोगे और देखोगे तो इन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो टॉप होल्डिंग्स है ब्लैक रॉक की, अभी जो म्यूचुअल फंड है उसकी, उसमें सबसे ज़्यादा नाम इन्फोसिस का है, राइट। 5.06% के अराउंड इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने इस म्यूचुअल फंड यानी कि इंडिया के म्यूचुअल फंड में, ध्यान रखना BGF इंडिया फंड की बात कर रहे हैं। ये इनके टोटल अमाउंट जो इनके पास इन्वेस्टमेंट है उसका नहीं है, जो इंडिया का म्यूचुअल फंड है उसका है, ओके। तो आप देखोगे मेनली सारी हमारी जो लार्ज कैप है उसकी कंपनियाँ है, राइट। बहुत सारे लोग जैसे मैं भी मेनली लार्ज कैप में कम करता हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, हम मंथली देखते हैं कि हमें 1 मंथ या 2 महीने में हमें रिटर्न चाहिए, तो इसलिए हम स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं। बट ये जो बड़े प्लेयर्स हैं आप देख रहे हो, फर्स्ट इन्फोसिस हो गया, सेकंड महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, उसके बाद हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, उसके बाद हमारा REC लिमिटेड हो गया। REC अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमारी पता ही है आपको, इंडियन गवर्नमेंट की जो हमारी है ये। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो लगभग 3.67 स्टेक हमारा ICICI बैंक में हो गया, सिप्ला में हो गया, NTPC में हो गया, गेल इंडिया में हो गया और हमारा ITC में हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कोई भी एक भी हमारी स्मॉल कैप नहीं है। अब इसमें अगर आप रिटर्न देखोगे तो कम ही रहता है। अगर आप जैसे ITC देख लेते हैं, ITC में तो अच्छा है, NTCP में भी अच्छा है। अगर आप और कोई कंपनियां देखोगे तो रिलायंस जैसे कंपनियों में लोग नहीं डालते, कहते हैं क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं, 1 साल में जाके कभी मिलेगा। तो बट ये देखो यहाँ पे लोग डाल रहे हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो डाल रहे हैं रिलायंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे अगर रिलायंस में हम देखें तो यहाँ पे देखो एक दिन में लॉस, 1 वीक में लॉस, 6 महीने में भी लॉस, देख रहे हो, लेकिन 1 साल में जाके फिर 19% का गेन, और 2 साल में 13, 5 साल में 141% का गेन। तो उनको इस चीज़ से मतलब है। अब देखो जैसे उनका ये थोड़ा ख़राब हो गया, हर सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर आ गया, या हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर आ गया, या देखो 1 साल में 31%, कम है। अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे तो बहुत कम है। बट इनका यही रहता है कि ये मेनली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनको निफ्टी 50 पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, राइट। और बाकी अब आप देख सकते हो एक भी स्मॉल कैप नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसमें हम सबसे जो मुझे अच्छी कंपनी लगती है वो मुझे NTPC लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। NTPC के बारे में अगर आप और देखोगे तो ये मेरे को सबसे अच्छी कंपनी लगती है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि सेक्टर में भी हमारा सारे सेक्टरों में इन्होंने पैसे डाले हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, मटेरियल हो गया, यहाँ पे सब में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।